एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो अपनी और अपनी फीमेल पार्टनर के इजैकुलेशन के बारे में सोचते हैं, या फिर उन फीमेल्स के लिए भी जिनके लिए उनके मेल पार्टनर का इजैकुलेशन यानी कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सवाल ये है कि किसको पहले डिस्चार्ज करना चाहिए, एक मेल को या फिर एक फीमेल को। हु शुड डिस्चार्ज एट फर्स्ट, मेल और फीमेल? सो लेट्स टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि वीडियो में इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और हाँ, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये आप लोगों के लिए फ्री है, बट मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो वेलकम टू माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जब मेल और फीमेल दोनों ही चरम उत्तेजित होते हैं, बहुत ज़्यादा ही वो अराउज होते हैं, तो जब वो पेनिट्रेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो उस केस में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि वो दोनों ही डिस्चार्ज करें। मेल पार्टनर तो डिस्चार्ज करते ही हैं, फीमेल पार्टनर भी डिस्चार्ज करे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे फीमेल के केस में देखा गया है कि फीमेल डिस्चार्ज होने से पहले ही मेल पार्टनर का इजैकुलेशन हो जाता है, जिससे फीमेल पार्टनर को चरम सुख यानी कि ऑर्गेज़म मिलता ही नहीं है, और वो जो उनका डिस्चार्ज है, लुब्रिकेशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो उनका डिस्चार्ज है वो अक्सर नहीं हो पाता। तो इस केस में दोनों का डिस्चार्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेनिट्रेशन अगर ठीक ठाक हुआ, सही तरीके से स्टिमुलेशन अगर फीमेल को मिलता है तो वो भी डिस्चार्ज करते हैं। बट यहाँ बात है कि किसको पहले करना चाहिए, तो इस पे काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं, काफ़ी डिबेट्स हैं, और जो कंक्लूजन है वो साइकोलॉजिकल और कुछ फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टडीज़ में ये पाया गया है कि मेल इजैकुलेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल्स के लिए। जी हाँ, मर्दों के लिए तो उनका जो डिस्चार्ज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, पर स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि औरतों के लिए मेल इजैकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का एक रिपोर्ट, पबमेड के एक आर्टिकल के अनुसार 50% फीमेल ये कंसीडर करते हैं कि उन्हें अच्छा फील होता है, उन्हें प्लेजरेबल फीलिंग होती है जब उनका मेल पार्टनर इजैकुलेट होता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है, आप अच्छे से संबंध नहीं बना पाते हो, आपका उस तरीके से हार्ड भी नहीं होता है और खड़ा भी नहीं होता है, तो उस केस में आप मिस्टर्स बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें तो ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स है ना जो आपके इस ढीलेपन की शिकायत को दूर करता है। इसमें लिविजा और सफेद मूसली है जो तेजी से आपके इरेक्शन इश्यूज को सॉल्व करने में मदद करता है। इसमें लिविजा है जो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जिसका मेन काम है आपकी बॉडी में तेजी से ब्लड फ्लो को बढ़ाना। इसके अलावा इसमें सफेद मूसली है जो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन को तेजी से बूस्ट करके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, आपके लिबिडो को बढ़ाता है, आपके स्टेमिना, पावर, पोटेंसी को इंक्रीज करता है, और ऑल ओवर आपके सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करता है। क्योंकि नेचुरली अगर बीचों बीच ही ढीलेपन की शिकायत हो गई, या पहले ही ढीला पड़ जाता है, या फिर आप अंदर डाल ही नहीं पाते हो, तो अक्सर आपकी सेक्सुअल हेल्थ खराब हो जाती है। तो इस केस में आप बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ आप मिस्टर्स एनहांस फॉर मेन का इस्तेमाल करो जो आपके पेनाइल हेल्थ को इंप्रूव करता है, क्योंकि इसमें एलर्जेनाइन होता है और इसमें एलोवेरा होता है जो आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करता है, आपके पेनाइल हेल्थ को अच्छा रखता है, और आपकी कहीं तक हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करता है। तो अगर आप अपने सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो ऋतु1 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 34% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। काफी सारे फीमेल ये भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनके लिए उनके मेल पार्टनर का इजैकुलेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम फीमेल्स ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि पेनिट्रेशन के दौरान, और जब वो भी ऑर्गेज़म को अचीव करते हैं, कि वो चाहते हैं कि उस दौरान उनका मेल पार्टनर भी इजैकुलेट करे। इससे उनका जो ऑर्गेज़म लेवल है वो ज़्यादा प्लेजरेबल होता है और वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को अचीव करते हैं, और उन्हें इससे काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। मर्दों के लिए इजैकुलेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि मेल पार्टनर जब ऑर्गेज़म को अचीव करते हैं, अगर किसी मेल पार्टनर में मुझे इजैकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई, तो जब मेल पार्टनर ऑर्गेज़म को अचीव करते हैं तो डेफिनेटली वो डिस्चार्ज करते ही हैं। बट वही डिस्चार्ज की फीलिंग एक फीमेल के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी सारी फीमेल्स एक्सेप्ट करती है। जबकि काफ़ी सारी फीमेल ये भी कहते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका मेल पार्टनर इजैकुलेट हुआ
कि नहीं हुआ। काफ़ी सारी फीमेल तो ये कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि उनके इजैकुलेशन से मुझे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए और मेरा इजैकुलेशन क्या है। और रही बात मर्दों की, तो ज़्यादातर मर्द आज के डेट पे यही कोशिश करते हैं, वो तो इजैकुलेट होंगे ही, साथ साथ वो अपनी फीमेल पार्टनर को भी सेटिस्फैक्शन दे, ऑर्गेज़म लेवल तक पहुंचाए और उनका भी डिस्चार्ज करवाए। वो अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फैक्शन देने की पूरी कोशिश करते हैं। बट कुछ केस में ऐसा होता है कि या तो मेल पार्टनर इस बात से चूक जाते हैं क्योंकि उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, और कुछ केस में फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, जिस केस में फीमेल खुद ऑर्गेज़म को अचीव नहीं कर पाते, वो खुद अच्छे से स्टिमुलेशन को अचीव नहीं कर पाते। पर नॉर्मल कपल जो होते हैं जिनमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, उन कपल्स के लिए, उन कपल के अकॉर्डिंग स्टडीज ये बताती है कि मेल पार्टनर थोड़ा सा धैर्य रखे, थोड़ा सा सब्र रखे, थोड़ा सा अपने टाइम को इंक्रीज करे तो वो बाद में इजैकुलेट हो ही जाता है, क्योंकि उनका ऑर्गेज़म लेवल वो अचीव कर ही लेते हैं। बट उनको फीमेल पार्टनर के इजैकुलेशन के बारे में, फीमेल पार्टनर के ऑर्गेज़म के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि या तो उनको एक ही साथ डिस्चार्ज करना चाहिए या उनको अपने फीमेल पार्टनर के इजैकुलेशन के बारे में पहले सोचना चाहिए। और काफ़ी सारे फीमेल पार्टनर को भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपने इजैकुलेशन को कैसे अचीव करूं, मैं अपने ऑर्गेज़म लेवल को कैसे अचीव करूं। सारी चीज़ें मेल पार्टनर के ऊपर थोप देना अच्छी बात नहीं होती। कुछ केस में फीमेल पार्टनर भी अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए, अपने पार्टिसिपेंट्स के ज़रिए, अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए वो खुद भी इजैकुलेशन तक पहुंच सकते हैं। तो सवाल ये था कि किसको पहले डिस्चार्ज करना चाहिए, तो ज़्यादातर स्टडीज़ यही बताती है या तो दोनों को एक साथ डिस्चार्ज करना चाहिए या फीमेल पार्टनर का डिस्चार्ज पहले होना चाहिए। बट अक्सर ज़्यादातर केस में ये हो नहीं पाता। अगर आप भी मुझसे सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू, बाय।